हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आज हम सीखेंगे जो है बीजगणित के कुछ सवाल जो है उनका एलसीएम निकालना। तो बीजगणित में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है पहला एलसीएम। पहला है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब। फिर दिया क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू आर एक्स दिया है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स माइनस क्यू होल क्यूब एक्स माइनस फाइव। तो हमको जो है इसका एलसीएम किस तरीके से हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। इधर दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव होल क्यूब दिया है। फिर दिया है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल क्यूब एक्स माइनस फाइव दिया है। कह रहा है इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, बहुपद जो है जिसका जो है पद संख्या ज़्यादा हो हम उसी को गुणनखंड को नीचे लेते हैं शुरू में। तो एलसीएम बराबर अब क्या होगा, अब देखिए इसमें जो है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री यहाँ पर दिया है एक्स माइनस टू यहाँ पर एक्स माइनस फाइव। तो एक्स माइनस थ्री होल क्यूब यहाँ पर एक्स माइनस थ्री होल क्यूब दिया है, यहाँ पर दिया है। तो हम पहले इसको एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इसको ले लिए। फिर जो है एक्स माइनस थ्री हो गया एक्स माइनस टू होल यहाँ पर स्क्वायर है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब दिया है एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब, तो हम इसको उतार लेंगे एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब, एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब। तो एलसीएम इसका यही हो गया कि जो संख्या सबसे ज़्यादा पहले हो, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब है, होल क्यूब ज़्यादा है तो हमने होल क्यूब उतार लिया यहाँ पर। फिर एक्स माइनस टू स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस टू है, यहाँ पर एक्स माइनस टू, लेकिन ये संख्या होल स्क्वायर ज़्यादा है एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब, तो होल क्यूब इस तरीके से हम इसको उतार लिए। तो यही इस संख्या का जो है एलसीएम हो गया। दूसरा पूछ रहा है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ये हो गया जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लिया हमें। अब एचसीएफ पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। तो अब हमको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक में जो तीनों संख्याओं में मतलब जो संख्या दिया हो जो सभी में जो गुणनखंड होगा हम उसी को लेंगे। यहाँ पर एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस फाइव यहाँ पर होल क्यूब है। अब एक्स माइनस थ्री यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एक्स माइनस टू इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स माइनस टू यहाँ पर है, एक्स माइनस थ्री इसमें भी है, एक्स माइनस फाइव। तो इस पद में एक्स माइनस फाइव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पद में क्या है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यही इसका मासा होगा। क्योंकि इसमें एक्स माइनस जो तीनों पदों में मौजूद हो, जो तीनों संख्याओं में मौजूद हो, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ, तो इसका जो है एचसीएफ हम जो है हमें मिल गया महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से कोई बीजगणित में मतलब बीजगणितीय दिया है, चर और अचर संख्याएं दिया है, तो उनका हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है ज्ञात करना हो, तो हमको जो अंकगणित में जो नियम है वही इसमें जो है हम क्या करेंगे, बहुपद जो पहले एलसीएम में हम क्या करें, जो संख्या सबसे ज़्यादा हो उसको उतार लेंगे, फिर क्रम से संख्या उतारते जाएंगे, जो उससे कम है फिर उससे कम है तो उतार लेंगे। फिर एचसीएफ में क्या करेंगे, जो तीनों संख्याओं में जो संख्या है वही उसका एचसीएफ होता है, यानी मासा।
तो दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन हम उदाहरण के तौर पर लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा संख्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब हम इस संख्या को क्या करेंगे, ये संख्या इस रूप में है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस रूप में हम इस संख्या को लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस रूप में हम इसका गुणनखंड कर देंगे। फिर इधर नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसको हम चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमको 9 यहाँ पर 9 है, 6 को इसे दो पार्ट में ज्ञात करना है ताकि जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर जो है वो फिर जो है इसका जो है 9 मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या का हमें गुणनखंड बनाना है कि 9 आ जाए। इसे अगर जोड़ने पर 6 आए गुणा करने पर 9 आए तो इसको हम क्या करेंगे, 6 को 3x माइनस जो है माइनस 3x प्लस 9 कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पर कितना हमने 3 माइनस 3 यहाँ पर लिया x माइनस 3, यहाँ प्लस है यहाँ 9, अगर यहाँ इस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया। तो इस तरीके से आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों ही x माइनस 3 है। तो अब इस गुणनखंड में यहाँ पर x माइनस 3 एक्स प्लस 3 है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, जो दोनों संख्याओं में है, यहाँ x माइनस 3 इसमें भी x माइनस 3 इसमें भी है, यहाँ x प्लस है तो इसमें x प्लस नहीं है, तो इसका हो गया x माइनस 3, इसका महत्तम समापवर्तक मासा जो है मासा हम ज्ञात कर लिए तो x माइनस 3 आ गया। इस तरीके से हम इन संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दिया है संख्या, दिया पहली संख्या क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब दिया है, और दूसरी संख्या जो दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। इस रूप में संख्या हमको दी गई है। तो कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो हम इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में हम इसको लिख लेंगे। ये सरसम क्या है, सूत्र है। तो इस सूत्र पर अगर हम इस संख्या को रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का 1 ही रहेगा। यहाँ पर ए बी है तो प्लस
यहाँ बी स्क्वायर, तो या तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर बी को पहले ही लिख लेते हैं या बाद में, प्लस ए बी है तो 1x आ गया। इस तरीके से संख्या आ गई। तो कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। जो दूसरी संख्या है उसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी दिया है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो दोनों संख्याओं में है ऊपर नीचे, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस संख्या से हमने 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो दोनों संख्याएं सेम है, तो जो संख्या जो पद दोनों संख्याओं में गुणनखंड दोनों में हो वही मासा होता है। तो इसका मासा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है व्यंजकों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 9 तथा फिर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तीसरी संख्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो अब हमको जो है यहाँ पर भी हमें ऐसी संख्या को यहाँ पर चुनाव करना है। मान लीजिए यहीं पर हम इसको गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक है, एक को हमको दो भागों में बांटना है ताकि घटाने या जोड़ने पर वो संख्या वही प्राप्त हो। मान लीजिए हम यहाँ पर 4 प्लस 4 माइनस 3 कर देते हैं, माइनस 4 प्लस 3 कर देते हैं, माइनस 4 प्लस 3 कर दे तो माइनस 1 आ गया। यहाँ पर माइनस 1 है तो फिर माइनस एक्स है तो यानी 1 इसका जो है 1 है। तो यहाँ पर 12 है तो 4 तिहाई 12 जो लास्ट की संख्या है। तो यह सी की जो वैल्यू है 4 प्लस 3 या इसका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 यही आएगा। तो हमको इसको गुणनखंड में कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। तो इसको अगर हम गुणनखंड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इंटू माइनस 4 आ गया। फिर यहाँ पर जो है प्लस 3x माइनस 4। तो इसका गुणनखंड हमें मिल गया। संख्या को हम नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 9 है माइनस 9। तो यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड हमें मिल गया। अब जो दूसरी संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को इस सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर इसको हम 9 को अगर चेंज करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको मिटा करके 9 को मिटा करके हम 3 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो फिर इसका अगर इस सूत्र में हम रख दें तो यहाँ पर हो गया a माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 आ गया। फिर कह रहा है कि अब इसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 दिया है यहाँ पर। अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर इसका हम गुणनखंड करें तो अब हमको 8 को 2 बराबर भागों में बांटना है ताकि गुणा करने पर 16 आए और जो है जोड़ने पर 8 आए या माइनस करने पर 8 आए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 4x माइनस 4x
प्लस 16, जोड़ने पर आ रहा है 4 दूनी 4 4 8 x हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 4 आ गया। यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लिए x को इसमें से तो यहाँ पर x माइनस 4 माइनस, फिर यहाँ पर हम 4 को जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे, 4 से यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 4 एक के 4 हो गया, x माइनस 4 आ गया। इस तरीके से x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, तो इसका गुणनखंड आ गया। अब हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक में जो संख्या सबसे पहले ज़्यादा होगी वही संख्या हम उतार लेंगे। यहाँ से मान लीजिए x माइनस 4, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक संख्या उतार लिए। अब दूसरी संख्या यहाँ x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, x प्लस यहाँ x प्लस 3 है, a प्लस 3 है, a को रूप में हमने लिख दिया। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर भी x होगा, तो x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, और इसमें अब हम x प्लस 3 ले लेते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3, यही इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पर जो है अब हमको तीनों में से हमने संख्याएं, इसका तो पूरा हो गया, x माइनस का होल स्क्वायर आ गया, फिर इसमें से यहाँ पर x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो ये क्या हम यही पूरा गुणनखंड उतार लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 3, तो इसका एलसीएम आ गया, लघुत्तम समापवर्तक जो है आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 x प्लस 3। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है एलसीएम और जो है एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो बीजी रूप में दिया है, अलजेब्रा में दिया है, बीजगणित में दिया है, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि मैथ पॉइंट के 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।